बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन समारोह में मायावती का विपक्ष पर हमला, कहा कि बीजेपी एसपी की सोच पूंजीवादी है, अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे लोग। पूर्व बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। मायावती बोली कि बीएसपी का शासन हर मामले में बेहतर रहा है, 2007 की तरह ही इस बार भी जीतेंगे चुनाव। हमारी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है, बीएसपी में सर्व समाज हित का काम होता है। आज से 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं असदुद्दीन ओवैसी, बोले कि हम किसी के गुलाम नहीं है, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी ने जीत के लिए बड़ा दांव चला है। लखनऊ में यूपी के बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी में शामिल करा लिया है। ओवैसी ने सफाई देते हुए कहा कि अब तक अतीक अहमद पर कोई दोष साबित नहीं हुआ है। ओवैसी के अयोध्या दौरे को लेकर बड़ा विवाद, ओवैसी के पोस्टर पर फैजाबाद लिखने पर बवाल हो गया। पोस्टर पर फैजाबाद लिखने से भड़का संत समाज, साधुओं ने दी ओवैसी को रैली रोकने की धमकी। यूपी के मुजफ्फरनगर के बाद करनाल में किसानों की महापंचायत, किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ महापंचायत हो रही है। किसानों ने महापंचायत के बाद करनाल में मिनी सचिवालय को घेरने का ऐलान किया। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। महापंचायत से पहले करनाल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने धारा 144 लगाई है। आज रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। जींद, कुरुक्षेत्र, कटिहार, पानीपत में भी इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद कर दी गई है। किसान पंचायत को देखते हुए चंडीगढ़ नई दिल्ली नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है और वाहनों के आने जाने के लिए अलग अलग से 4 रूट बनाए गए हैं। करनाल जिले में स्कूल बंद हैं, केवल ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही हैं। करनाल में 28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर आपने देखा था कि किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, घायल हुए थे कई किसान और किसान संगठनों का दावा है कि लाठीचार्ज से किसान की मौत हुई थी। 25 लाख का मुआवजा और परिवार को नौकरी की मांग है। और किसानों के समर्थन में उतरा अपना दल। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान कि हमारी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी हुई है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार से बातचीत कर सुलझाया जा सकता है किसानों का मुद्दा। अफगानिस्तान में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों से खबर यह है कि मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद बन सकता है राष्ट्रपति। मुल्ला बरादर को मिलेगी नंबर 2 की पोजीशन। पंजशीर घाटी में एक बार फिर हेलीकॉप्टर से हमले की खबर है। पंजशीर में ये हमले तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए और 3 अज्ञात हेलीकॉप्टर्स ने तालिबान के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। एनआरएफ ने टेलीग्राम चैनल पर कहा है कि तालिबानी लड़ाके मारे गए। पाकिस्तान और आईएसआई चीफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। पंजशीर में हुए हमलों के पीछे आईएसआई का नाम आया था। आईएसआई ही तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का खुलकर साथ दे रही है और लोगों ने नारेबाजी करते हुए मांग की कि पंजशीर में आम लोगों को निशाना न बनाया जाए, पाकिस्तान किसी तरह का हमला न करे। आईएसआई चीफ के अफगानिस्तान दौरे पर तालिबान की सफाई, कहा कि पाकिस्तान को अपने मामलों में दखल नहीं देने देंगे। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि चाहे पाकिस्तान हो या कोई और, अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देने की परमिशन किसी को नहीं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखल को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तालिबान ने फायरिंग की है। कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने। और देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे में 31,222 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई, जबकि एक दिन में 290 लोगों की मौत हो गई। देश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आई है। कल देश में 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई गई और देश में अब तक कुल 69 करोड़ 90 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। तीसरी लहर पर महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत का बड़ा बयान, कहा कि महाराष्ट्र में आ चुकी है कोरोना की तीसरी लहर। महाराष्ट्र में 2 गुने पॉजिटिव मामले आ रहे हैं और जल्द होगी आपदा प्रबंधन की बैठक। मुंबई में कोरोना नियम उल्लंघन करने वाले शख्स ने बीएमसी के मार्शल को कार की बोनट पर लटकाया है। बिना मास्क पहनकर जा रहे शख्स से जुर्माना मांगा गया था। मुंबई के सांता क्रूज का है मामला। कोरोना वायरस के बाद केरल में बढ़ा निपाह वायरस का खतरा, अलर्ट पर स्वास्थ्य मंत्रालय। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने भी मीटिंग की है। केरल में रविवार को निपाह वायरस से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद बच्चे के संपर्क में आए हाई रिस्क के करीब 18 मरीज एडमिट किए गए हैं। और शिक्षक पर्व पर बोले पीएम मोदी की भारत के युवाओं के लिए दुनिया में अपार संभावनाएं, पिछले 6 से 7 सालों में जन भागीदारी से हुए हैं काम। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। 17 सितंबर को चंडीगढ़ कोर्ट में पेश करने का आदेश है। मजीठिया मानहानि मामले में जारी हुआ है गिरफ्तारी का वारंट। कोर्ट ने 71 बार पेशी पर बुलाया, लेकिन सिर्फ 4 बार पहुंचे संजय सिंह। कोर्ट के आदेश पर पूर्व बीजेपी सांसद कंवर सिंह तंवर के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज कर लिया है। कंवर सिंह तंवर पर 65 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। और बीजेपी ने कर्नाटक की बेलगावी नगर निगम सीट पर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। जीत से उत्साहित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा कि कलबुर्गी चुनावों में बीजेपी पर भरोसा करने के लिए कर्नाटक के लोगों का धन्यवाद। काठमांडू में भारी बारिश के बाद आई है बाढ़। नेपाल सेना ने 138 से अधिक लोगों का रेस्क्यू कर उनको बचा लिया है। बाढ़ से 380 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और घर भी प्रभावित हुए। 380 से अधिक घर में रह रहे लोगों की जिंदगी अभी खतरे में है। अरे कहाँ लगाए रह सकते हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।